वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, चकाचक है। कैसा लगा आपको एवरेज का पहला वीडियो? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उससे, है ना बेटा? ठीक है, वर्दी दूर नहीं है आपसे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। और बेटा, आज हम लेक्चर 2 लेकर के आए हैं एवरेज का। ठीक है, यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो क्या होगा, 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का लड़ेगा इससे। समझ पाए मेरी बात को? हैं? तो चलो गाइस, देर ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 1 को बताने से पहले बेटा हम आपको कुछ चीज समझाना चाहेंगे, कॉन्सेप्ट, ताकि आप फिर सवाल तो आप जानते हैं अपना करने का तरीका क्या होता है, एकदम चुटकियों में सवाल, विद इन सेकेंड, है ना? ठीक है, तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। आप सर हमें एक चीज बताइए कि गुणज का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कहिए, गुणज कहिए, अपवर्त कहिए, क्या होता है? जानते हैं आप? नहीं जानते? कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए। गुणज का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको जिसका गुणज पूछा जाए, जिसका गुणज कहा जाए, आप सिंपली उसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, टेबल पढ़ दीजिए आप। ठीक है, जैसे यदि हम कहें बेटा ये गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज कहिए या चाहे अपवर्त, बात बराबर है। ठीक है, जैसे यदि हम कहते हैं जी 4 का प्रथम 5 गुणज, जैसे यदि हमने कहा कि 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत। ठीक है, ये आखिर गुणज है क्या? अभी हमने आपको समझाया था 4 का न गुणज पूछ रहा है जी, तो 4 का टेबल पढ़िए ना, कहां तक? 5 तक पढ़िए। तो 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20। यही हुआ बेटा 4 के प्रथम 5 गुणज, और कुछ नहीं है। अपना देहाती भाषा में पहाड़ा पढ़ते हैं, खोड़ा कहते हैं उसको, है? ठीक है, तो ये है 4 के प्रथम 5 गुणज। अब बताओ बेटा, ये तो लैंग्वेज में लिखा हुआ था, यदि यही सवाल आपको देता 4 8 12 16 20 का औसत निकालिए, तो क्या आप निकाल नहीं पाते? निकाल पाते कि निकाल पाते बताइए? हैं? क्योंकि हमने आपको सिखाया है फर्स्ट वीडियो में, और जो बच्चा यही वीडियो पहली बार देख रहा है, लाइक कर देना बेटा। ठीक है ना? और अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर देना, है? आ जाओ, आपकी मर्जी, ऐसे फालतू सब्सक्राइब नहीं करना बेटा। ठीक है, आ जाइए। हमने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था? कि अगर कॉमन डिफरेंस हो, यानी अंतर समान हो इसका, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है ना? तो आप देख लीजिए, यदि आप 4 के गुणज पढ़ेंगे ना, तो उसका सीडी सेम ही होगा सर। जिसका टेबल आप पढ़ेंगे ना, उसका डिफरेंस उतना ही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आप कितने का डिफरेंस, 4 का, 4 का, 4 का, सब में 4 4 का डिफरेंस है कि नहीं है? तो सीडी सेम है। बोलिए 4 + 20 24, इसका आधा ना कर देंगे सर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 12। हाँ या ना? आई होप
आपको गुणज अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना बेटा, है? जिसका भी गुणज कहे उसका आप टेबल पढ़ दीजिए। कहां तक? वो आपको कहेगा 5 गुणज, 6 गुणज, 7 गुणज, 8 गुणज, 12 गुणज, नहीं? तो अब आप हमको एक चीज समझा दीजिए सर, क्या हमें 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत अगर पूछे तो ये 4 और 20 के अलावा क्या ये भी संख्या लिखना जरूरी है? कतई नहीं जरूरी है ना? आप अभी अभी हमने आपको समझाया कि यदि जिसका वो गुणज कहा जाए तो उसका डिफरेंस सेम ही होगा हर हमेशा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से इस चीज के लिए तो हम निश्चिंत हो गए बेटा कि अगर गुणज वाला सवाल आता है एग्जाम में तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कॉमन ही होगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। थोड़ा सा ट्रेन जा रहा है बेटा, नॉइज आता होगा आपको, ठीक है? मेरा लोकेशन ही ऐसा है कि ट्रेन को तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है गाइज? हल्का फुल्का आवाज आएगा, उसको आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना? चलो बच्चे, तो आपने ये कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा, है या ना? कोई दिक्कत वाली बात? एक बार फिर से आपको समझाते हैं। यदि जैसे ही गुणज वाला सवाल आए तो आपको कतई नहीं सोचना, जिसका गुणज कहेगा उसका टेबल पढ़ देंगे हम। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? समझ गए आप? जैसे कहेगा सर कि 3 के प्रथम 8 गुणज, तो आप बताइए पहला संख्या क्या होगा? 3 का पूछ रहा है तो 3 होगा। 8वां गुणज कौन सा होगा? 8 दिया 24 होगा सर, तो 24 और 3 27। नहीं, हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा? है, हमें वर्दी पहनना है तो टाइम आपको बचाना होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन भी 80 कर दिया, समय भी घटा दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ना आप सॉल्व कीजिएगा जी। चलिए, तो आइए, ये कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक? तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, ठीक है बेटा? और बच्चे क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर, कहता है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा आप? अभी ना सिखाया, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए पहली संख्या क्या होगा? 3 का पूछ रहा है तो आप कहेंगे सर पहली संख्या सर जी 3 होगा। और 9वां गुणज कौन सा होगा? 3 के प्रथम 9 गुणज की बात कर रहे हैं तो 9 तिया 27। बताओ बेटा, ये पहली संख्या हुआ, ये अंतिम संख्या हुआ, तो पहला और अंतिम को जोड़ देंगे 27 और 3 30 और बटे 2। तो बताओ बच्चे 30 का आधा कर देंगे आप, तो बोलिए सरकार 15 हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा सर। तो इस सवाल को करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। अरे हमसे पूछा 3 के प्रथम 9 गुणज, पहला 3, 9वां 27, तो 27 और 3 30, आधा कर दीजिए उसका, है ना? डायरेक्ट आंसर। ये कमाल है बेटा आरबीआई मैथ चैनल का, ठीक है गाइस? तो चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2011 का है। हमने आपसे कहा था कि हम जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरे चैनल की बात पे मत रहना बेटा, ठीक है? जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आपको मैथ में पूरा नंबर लाना है तो इस चैनल पर हमेशा बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, ठीक है? चलो बेटा, इसको मिटाते हैं हम, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो कैसे एकदम, क्वेश्चन 2 कहता है बेटा, बोर्ड पर आपको दिख रहा है 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो रे पगला, पहला संख्या 5, 5वां गुणज कितना होगा? 25, 25 5 30 का आधा 15 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हम आपको समझा देते हैं बोर्ड पर। कहता है 5 के प्रथम 5,
तो पहला क्या होगा, संख्या 5 होगा, और इसका 5वां गुणज तो 5 25 प्लस 25, आधा कर दीजिए ना सर, तो ये कितना हो गया 30/2, ये भी 15। देख लीजिएगा आप ऑप्शन में, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इस सवाल का सही आंसर है। आई होप गुणज वाला सवाल आएगा तो क्या आप कर पाओगे बेटा, कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बहुत सुंदर, आपने कहा हाँ सर हम कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में भी पूछा है, सीआईएसएफ में भी पूछा गया है, एएसआई का 2014 का क्वेश्चन है ये, है ना गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, दिख रहा है बोर्ड पे आपको, 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्या का औसत। 6 और 50 के बीच की संख्या लिखिए, और वैसा संख्या जो 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब बेटा 5 से पूरा पूरा कटता हो, नहीं तो बीच का मतलब समझते हैं आप, बीच का मतलब है ना तो 6 और ना ही 50, इसके बीच वाला संख्या। तो आप बताओ बेटा हमें, 5 से कटने वाली संख्या 6 से बड़ा कौन सा होगा? 7 होगा क्या? 7 कटेगा क्या 5 से? नहीं कटेगा। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 कटेगा है। तो ये संख्या क्या हो गया बच्चे? 10। उसके बाद क्या होगा? 15। फिर क्या होगा? 20। इसी तरह से डॉट 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 चलता जाएगा। और 50 तो हमें काउंट करना नहीं है, क्योंकि इसके बीच वाला यानी इससे पहले वाली संख्या जो कि 5 से कट जाए तो ठीक इससे छोटा संख्या क्या होगा? 45 होगा। हाँ या ना बता दो, होगा कि नहीं होगा? है तो कौन सा सवाल हमें पूछ दिया? टफ सवाल। दूसरा चलने वाला कहेगा टफ सवाल आता है, टफ करवाओ, टफ करेंगे, टफ करेंगे। कुछ नहीं होता टफ ऑफ मैथ, आज तक टफ है ही नहीं। सिर्फ वो आपको डराता है, अपना बिजनेस चमकाना चाहता है ना बेटा। और हम वो यूट्यूब में वो क्रांति ला देंगे कि अच्छे अच्छे टीचरों को सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, हमारा साथ देते रहिए, और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और दूर दराज जो बच्चे गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पाते, उनको शेयर क्या कीजिए बेटा। ठीक है, आ जाओ ना। अब नहीं, इतना लिख दिया तो अब कर पाओगे कि नहीं? सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं है? तो फर्स्ट और लास्ट को ना जोड़ दोगे? 10 और 45 बोलो ना सर कितना होगा? 40 10 50 5 55, इसका आधा। अब 55 का आधा भी आप नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे? भाग दे दीजिए, नहीं कर पाएंगे तो फिर टाइम लगेगा आपको। आप देखिए सर 50 का आधा तो कर सकते हैं ना सर, 25, और फिर कितना बचा इधर 5, 5 का आधा कितना? अढ़ाई नहीं होगा? तो 25 और अढ़ाई कितना हो गया? 27.5। अरे बोलो 27.5। 27.5 इज अ राइट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए किस में है जी? ए में। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? समझ पाए हैं आप? हैं तो चलो गाइज, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला 3 तक हमने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन 4 कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। अभी दिखेगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर, टेंशन ना लीजिए। 10 अभाज्य संख्या का औसत। अभी तक सर हमने जितना भी क्वेश्चंस किया था सबका कॉमन डिफरेंस सेम था। अरे अर्थात डिफरेंस कॉमन था, सेम था। ठीक है,
समझ पा रहे बातों को हैं? आप मेन पॉइंट को समझिए। अगर डिफरेंस सेम ना रहा तो तब क्या कीजिएगा आप बताइए? छोड़ दीजिएगा सवाल? नहीं, इसे भी करेंगे हम। तो आ बेटा, अगर डिफरेंस सेम ना हो, कॉमन नहीं हो, तो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका यूज कर लेंगे और इसी सवाल में उसका यूज है ना बेटा? ठीक है, तो चलिए आइए हम चलते हैं। हम अब उस तरह का सवाल करेंगे जहां पर आप फर्स्ट और लास्ट करके उसका आधा नहीं कर सकते। ठीक है गाइस? हैं? तो कहां पर पहला प्लस अंतिम बटे 2 ना कर सकते, इसके बारे में हम समझते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है हमें समझाना आपको कि आखिर ये अभाज्य संख्या है क्या। तो आओ बेटा देख लो कॉन्सेप्ट, जरा सा ध्यान से सीखो कॉन्सेप्ट को। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं सर, आप बताइए? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या, एक से लेकर के अनंत तक। पहला संख्या एक को छोड़ दीजिए और वैसा तमाम संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित हो और कोई संख्या उसको ना काट सके। बात समझ पाए? एक को छोड़ दीजिए तो संख्या कहां से शुरू होगी? 2 से होगा ना बेटा? अब 2 से जहां तक आप जा सकते हैं वैसा संख्या लेना है आपको जो सिर्फ वो अपने आप से ही कटे और कोई संख्या ऐसा नहीं पैदा लिया जो कि उसको काट दे। बात समझे? ठीक है, जैसे यदि हम कहें कि बताओ बेटा, जैसे हम लिखते हैं 2, क्या ये 2 अभाज्य संख्या है सर? हाँ सर। 2 को सिर्फ 2 ही काट सकता है और कोई नंबर है इसको काटने वाला? नहीं ना। ठीक है, आप कहेंगे सर एक तो काटता है, हर एक तो सबको काटता है ना? उसको छोड़कर तो 2 हो गया। उसके बाद क्या होगा बच्चे? 3 को सिर्फ 3 ही काटेगा। आप कहेंगे सर 4, तो बताओ क्या 4 अभाज्य संख्या है बेटा? अरे प्राइम नंबर है वो? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि 4 तो 4 से कटेगा ही कटेगा, 2 भी उसको काटने वाला पैदा लिया है। 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, तो 4 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 बोलिए, 5 को सिर्फ 5 ही काटेगा और कोई संख्या काटने वाला नहीं है। तो 2, 3, 5, 7 होगा कि नहीं? न 8 होगा, न 9, न 10 को काटने वाला तो बहुत सारा है। 11 है ना बेटा? बोलते जाओ। 13 के बाद 17 बोलिए सर, होगा? 17 के बाद 19 के बाद 23। अरे हाँ या ना? ठीक है, होगा सर? 23 के बाद 29। इसी तरीके से संख्या हमारा क्या होगा? चलता चला जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? समझ पाए आप इतनी सी बात को? तो ये सारी क्या है? हमारे अभाज्य संख्या हैं और इसका आगे चलता चला जाएगा। हाय ना बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत वायरल है, इससे पूछता है, आपसे बोलेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो क्या करेंगे आप? देख लीजिए 2। ऐसा ही पूछेगा आपसे कि वैसा अभाज्य संख्या एकमात्र जो कि सम संख्या भी है। देख लीजिए 2, इसके अलावा और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो सम संख्या हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, वह एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है 2। कोई दिक्कत? समझ पाए इतने सी बात को? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे कॉपी में।
ठीक है गाइस, तो आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ये समझ गए आप अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है जी प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोर्ड पर आ रहा है। अब कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको सर 10 गो अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा, है ना। वैसे जब हम नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर अभाज्य संख्या के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, कि 10 प्रथम 10 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, प्रथम 20 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप सीख लीजिए इस चीज को अभी फिलहाल। कहता है जी प्रथम 10 अभाज्य संख्या ना बेटा, तो देख लो आप 10 तो अभाज्य संख्या गिन लो यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10 को लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो क्या सर इस सब को जोड़ करके हम, अच्छा क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो क्या आप 2 + 29 कर देंगे क्या, नहीं ना, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डिफरेंस सेम नहीं है ना गाइस, है। तो चलिए इसे हमें सबको जोड़ करके और भाग ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबको जोड़ लीजिए, आइए फटाफट जोड़ते हैं। देखिए अच्छा जोड़ने का भी एक तरीका है, आप ढूंढिए कि किस किस नंबर को जोड़ने पर आसानी होगा। अरे बोलो बेटा, होगा, है 23 के बाद 29, ठीक है गाइज, है। तो आइए देखते हैं, ढूंढते हैं हम। 17 और 13 देखिए, 10 10 20 और 30 हो गया, और ये भी 19 और 11 30, यहां तक का तो काम खत्म हो गया। 30 30 60 आ गया, अरे आया बेटा 60, और ये देखिए 23 और 7 ये भी 30, तो 90 हो गया। ये देखिए 5 3 8 2 10, 100 हो गया, बचा 29, 129। इसका सम कितना आ गया बेटा, 129। कितनी संख्याएं हैं, सवाल में कह रहा है 10 संख्या, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12.9। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप कैसे इतना जल्दी लिख दिए, 129 को 10 से भाग दिया, 12.9 लिख दिया आपने। बेटा नीचे एक जीरो है, इधर से एक अंक छोड़ करके आप जीरो बिठा दीजिए। अगर यहाँ 100 रहता तो 2 अंक उधर से लेकर के उसके बाद पॉइंट को हम बिठा देते। बात समझ पा रहे थे इसी बात को, हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है गाइस। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 5। कहता है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। वाह रे वाह, ये तो अभी तुरंत समझाया आपको, समझाया समझाया। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। ये हम ना बताएंगे बेटा, ये आपको करना है खुद से, ठीक है। आप इस सवाल को बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये है ना बेटा, तो फिर हम भी खुश हो जाएंगे, है ना गाइस, है, खुश हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6। हम क्या सीख रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 नहीं कर सकते, हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है 6G, 6 देखो बोर्ड पर है, 7 5 13 x तथा 9, बहुत सुंदर, 7 5 13 x और 9, ठीक है। इसका एवरेज दे रखा है बेटा, इसका एवरेज दे रखा है जी 10, ठीक है। तो कहता है x का मान क्या होगा, एसएससी जीडी 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आओ बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, सबको जोड़ना ही तो पड़ेगा सर, है। तो जोड़िए, फटाफट से जोड़िए, ठीक है। देखिए 13 और 7 कितना हो गया, 20, 13 7 20 हो रहा है सर, और 20 और 9 29, 30 और 4 34, यानी 34 + x, सबको जोड़ दिया। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 बटे 5।
अब बराबर कितना हो गया सर, इसका एवरेज कितना दे रखा है, ये हमारा एवरेज हुआ, किताब कहता है एवरेज कितना है 10, तो दोनों क्या हो जाएगा इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे हम, कोना कोनी गुना करके सॉल्व कर लेंगे, बोलो ना बेटा। तो ये हो जाएगा 34 प्लस एक्स बराबर 50। आप बताइए सर x बराबर 50 माइनस 34 कितना होगा, कितना होगा सर 16। बहुत सुंदर, 16 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात, समझ पाए आप इतनी सी बात को, है गाइस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको करवा दिया, ये देख लीजिए, ठीक है, बता दे इसको सर, है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, आपके बोर्ड पर आ रहा है सर, है। इस सवाल को भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक ये क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, आप सर इसको कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दोगे बेटा, ठीक है, समझ पाए हैं। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले हमें आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, ठीक है बेटा, हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, ठीक है गाइस। तो कॉन्सेप्ट कहता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप सर हमको एक चीज समझा दीजिए। यदि हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, है ना, आप बताइए तो हमें कि सर इसका एवरेज कितना होगा। सिखाया है आपको, सिखाया है। अरे बेटा सबका डिफरेंस सेम है कि नहीं है, डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो फिर से वही वाला चीज, जहां भी आपको डिफरेंस कॉमन दिखे आप फर्स्ट प्लस लास्ट का आधा कर दो ना, ठीक है। तो 2 + 10 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा इसका एवरेज 6 इसका एवरेज होगा। आप कहेंगे सर ये तो आपने हमें सिखा रखा है, इसका एवरेज 6 होगा। अब हम यहां से शुरू होता है कहानी। हम कहते हैं बेटा कि इस प्रत्येक संख्या में 2 बढ़ा दीजिए, प्रत्येक में जो भी क्रिया करेंगे वो सब में, ठीक है। तो आओ, यदि हमने इसमें 2 बढ़ा दिया तो बोलो सर कितना हुआ ये 4, इसमें भी 2 बढ़ा दिया सर, ये कितना हो जाएगा 6, इसमें भी सरकार 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 8, इसमें भी सर 2 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 10, और इसमें भी सर 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 12। अब यदि हम आपसे पूछें कि बताओ जी इस संख्या का एवरेज कितना होगा, ये जो नया संख्या बना प्रत्येक में 2 जोड़ने के बाद, तो आप कहेंगे सर फिर भी तो वही चीज है, 4 और 12 कितना हो गया 16, और 16 का आधा, तो हमारा एवरेज 8 हो जाएगा बेटा, हमारा एवरेज 8। समझ पा रहे हैं आप इतनी सी बात को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 8। अब आप गौर कीजिए जरा सा, जो पहली वाली संख्या था इसका एवरेज कितना 6, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर इसका एवरेज कितना 8, प्रत्येक में कितना जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो एवरेज भी देखो बेटा 6 से 8 हो गया, इसमें भी 2 की वृद्धि हो गई, हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखा गया कि अगर संख्या दे रखा है, चाहे जितनी भी संख्या हो, और उसका एवरेज हमें पता है, अगर प्रत्येक संख्या में जितना का भी वृद्धि हो रहा है तो एवरेज में भी उतना का वृद्धि हो जाएगा। अरे हो जाएगा सर, उतना का क्या हो जाएगा बेटा वृद्धि, हाँ या ना, ठीक है। समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो अब आप कहेंगे सर ये तो प्रत्येक में 2 जोड़ा तो एवरेज भी हमारा 2 बढ़ गया, प्रत्येक में 2 की वृद्धि हुई, एवरेज में भी हमारा 2 का वृद्धि हो गया। अगर प्रत्येक में 5 की वृद्धि होती तो बताओ एवरेज में कितना का वृद्धि होता सर। आप कहेंगे सर 5 की वृद्धि होता,
हाँ या ना? अगर हम कहते बेटा ये 2, 4, 6, 8, 10, कितना इसका एवरेज? 6 है ना? प्रत्येक में आप एक एक घटा दीजिए। देखो तो एक घटाया कितना हो गया? ये 3, इसमें एक कितना हो गया ये बेटा? 3 होगा ना? ये 5, 7 और ये 9। ठीक है, प्रत्येक में अगर हमने एक की कमी किया है तो ये हमारा संख्या बन गया। अब आप बताइए हमें कि इसमें इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए एवरेज में भी कितना का कमी हुआ? 1 का कमी हुआ सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए इतनी सी बात को आप? ठीक है, तो अब बच्चे ये कॉन्सेप्ट हमें ये सिखा गया कि अगर प्रत्येक संख्या में जितना का वृद्धि होगा एवरेज भी हम उतना बढ़ा करके तैयार, जितना का कमी होगा उतना एवरेज में भी कमी होगा, जितना का मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक संख्या की बात कर रहे हैं, अगर प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई होगा चाहे जिस नंबर का हो उतना ही मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे? एवरेज में कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, फिर से आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, अब इस चीज को हम वहां पर इतना करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए संख्या दे रखा है, उसका एवरेज मालूम है हमें, सब में 10-10 की वृद्धि हो रहा है तो एवरेज में कितना का वृद्धि होगा? 10 का। सब में 10-10 की कमी हो रहा है तो एवरेज में कितना का कमी होगा? 10 का। सब में 4-4-4 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एवरेज में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का। बात समझ पा रहे हो आप? यानी जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्रत्येक संख्या के साथ किया गया है वही ऑपरेशन हम एवरेज के साथ भी कर देंगे। डायरेक्ट आंसर। समझ पाए? ठीक है, तो चलो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसे हम मिटाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 8 कहता है सर कि 8 संख्या का औसत 27 है। कोई भी 8 संख्या उसका कितना है एवरेज? एवरेज 27 है। ठीक है गाइस, कितना बेटा एवरेज? 27 है। कहता है प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दीजिए। तो हम भी एवरेज को 8 से गुना ना कर देंगे क्या? अभी तो सीखा है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे बोलो ना, इसको जब बेटे आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 216। और डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। देख लीजिए 216 एसएससी जीडी 2013 सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है गाइज, समझ पाए आप? ठीक है, देख लो कितना आसान है। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना तो सवाल यूं एकदम चुटकियों में बनेगा। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो करा दिया था हमने आपको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके बोर्ड पर दिख रहा है ना बेटा? ये सवाल आपके लिए है। ठीक, इसको आप बनाएंगे और ये भी सवाल एसएससी जीडी 2011 का पूछा गया सवाल है। नहीं, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए हैं अच्छे से तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, समझ गए आप? हैं? तो चलिए अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।